जीनोमी वेबसाइट के हम क्या क्या फ़ायदे उठा सकते हैं, क्या क्या यूज़ है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आपको अगर ऑनलाइन अगर आप टीचिंग कर रहे हैं और स्टूडेंट का आप इवैल्यूएशन करना चाहते हैं, आप उनके एग्ज़ाम लेना चाहते हैं, उनको असाइनमेंट देना चाहते हैं, या उनकी किसी भी तरह का मिड सेमेस्टर फाइनल एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम आप कंडक्ट करना चाहते हैं, तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो कि फ्री है। वो है जीनोमियो.com। ब्राउज़र में जब जीनोमियो.com लिखेंगे, ओके, तो यहाँ पे बेसिकली आप क्या करेंगे, इस वेबसाइट पे आपको अपने एक साइट बनानी होगी, ठीक है। इस तो ये होस्ट करेगा, ये जीनोमियो.com जो है वो आपकी साइट को होस्ट करेगा, वो भी फ्री में होस्ट करेगा, ठीक है। अगर आप फिर उस अपनी साइट को बार बार विजिट करते रहेंगे, 2-3 महीने तक अगर आपने बीच में विजिट नहीं किया तो उसे डीएक्टिवेट कर सकते हैं। लेकिन ये क्या करेंगे कि आपकी फ्री साइट को ये जल्दी से डिलीट नहीं मारते, ठीक है। हाँ, उसमें जो अवेलेबल कोर्सेज अगर आपने बना रखे हैं, तो क्योंकि इनके पास डाटा का कोई प्रॉब्लम होगा, तो ये अगर उस पर्टिकुलर कोर्स को अगर आप एक्सेस नहीं करते हैं, तो 2-3 महीने के बाद उस कोर्स को डीएक्टिवेट कर देते हैं। लेकिन उसके बाद भी एक ऑप्शन होता है, उसको रिस्टोर करने के लिए भी एक टाइमिंग होती है कि अगर आप वहाँ आ जाएँ वापस 2-3 महीने के बाद, तो फिर वो कोर्स आप वापस भी रिस्टोर कर सकते हैं। इसके बाद जब आपकी वेबसाइट बन जाएगी, तब और भी कई ऑप्शन होते हैं कि जब आपने कोर्स क्रिएट किया उस पे, तो उसके बाद फिर आप चाहें तो उस कोर्स को आप लंबे टाइम तक भी चाहें तो वो डिलीट ना हो, इस तरह की सेटिंग भी आप कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर आप अगर आप कोई नाम डालेंगे, सपोज़ एकेडेमिया, कोई भी स्पेलिंग लेकर के, ठीक है, @gnomio.com, तो आपको ये चेक करना होगा कि वेदर दिस एग्जिस्ट और नॉट। तो ये आपको बताएंगे, अगर ये ऐसे एग्जिस्ट करती होगी, पहले से कोई डोमेन ऐसा किसी ने बना रखा होगा, तो फिर ये आपको दूसरा सजेशन देगा या दूसरा नाम लेने के लिए कहेगा, अदरवाइज फिर वो आपकी वेबसाइट बन जाएगी। तो इसी तरीके से देखिए, यहाँ पर .gnomio.com लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपको अपना कोई कीवर्ड लेना है, तो gnomio.com पर आपकी वो वेबसाइट बन जाएगी। तो HTTP के साथ ये कंप्लीट आपका एड्रेस हो जाएगा, इंक्लूडिंग .gnomio.com। ओके, सो बाय प्रेसिंग दिस बटन आफ्टर फिलिंग दीज डिटेल्स, योर वेबसाइट विल बी क्रिएटेड। ये जब आप यहाँ देखेंगे कि मैंने अपने नाम से ये जीनोमियो.com पे, ये आपका वही एड्रेस है जीनोमियो.com, जहाँ पे मैंने सिर्फ हारून लिखा था अपना नाम। उसके बाद फिर जब मैंने वो क्रिएट साइट किया, तो इत्तेफाक से ये मेरे नाम की ये वेबसाइट बन गई, haroon.gnomio.com। ऑलराइट, जब भी आप इसको ब्राउज़र में क्लिक करेंगे, लिख करके एंटर करेंगे, तो आपके पास एक वेब पेज खुलेगा। तो दिस एरिया बिलोंग्स टू देम, क्योंकि ये फ्री है, तो ये आप अगर ब्राउज़र की कुकीज़ ऑफ कर देंगे, यानी कि ऐड अगर डिस्प्ले नहीं होने देंगे, तो ये बार बार आपको मैसेज दिखाएगा। तो यहाँ पर वो अपने ऐड के लिए कुछ एरिया रखते हैं। एनीवे, दिस इज़ द डोमेन जो मैंने अपना बनाया। अब इसी पे, तो ये है वेलकम टू योर मूडल साइट। तो बेसिकली एक मूडल साइट है, ठीक है। मूडल का मतलब होता है मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायनामिक लर्निंग एनवायरनमेंट। ओके, सो ये एक डायनामिक लर्निंग एनवायरनमेंट है। उसके लिए ब्रीफ जो एक डिटेल है कि मूडल क्या होता है, व्हाट इज़ मूडल, तो आप एक वीडियो यहाँ पे भी चलाकर देख सकते हैं, और थोड़ी बहुत डिटेल आपको यहाँ मैनुअल के तौर पे यहाँ दी हुई है। ऑलराइट, तो ये क्योंकि मेरी वेबसाइट का होम पेज है, मेरी एकेडमिक वेबसाइट, या कहें है तो फ्री, लेकिन ये एकेडमिक वेबसाइट है, तो इस पे जो भी मेरे अवेलेबल कोर्स है, तो इसी होम पेज पे आपको मिलेंगे। स्क्रॉल डाउन करने पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो एक तो आप देख रहे हैं कि एक कोर्स है यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, उसके बारे में कुछ डिटेल है। तो जाहिर सी बात है, ये सारी चीज़ें आपको अपनी वेबसाइट पे क्रिएट करनी होंगी। ये सारी चीज़ें तभी आएंगी, ऑटोमेटिक यहाँ कुछ भी नहीं है। तो सारी चीज़ें करने के बाद यहाँ पर आती हैं, उससे पहले ऑटोमेटिक कुछ भी नहीं आएगा। ओके, सो एक ये दूसरा कोर्स है BSc फर्स्ट सेमेस्टर, उसके बारे में कुछ डिटेल यहाँ लिखी है इन 1 लाइन, और यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शन भी लिखी है मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो इसे ज्वाइन करें, तो वो इन इंस्ट्रक्शंस के साथ इसको ज्वाइन करें। तो देखिए, BSc फर्स्ट सेमेस्टर वाला जो कोर्स है, आप उसके ऊपर एक सिंबल देख रहे हैं, तो ये सेल्फ एनरोलमेंट का सिंबल है। यानी कि कोई अगर स्टूडेंट पहले अगर वो haroon.gnomio.com पे जाएगा, और अगर वो इस कोर्स को, एक्चुअली इसका कोई ढंग का मैंने नाम नहीं रखा है, अगर आप इसे मैकेनिक्स कहेंगे तो एक्चुअली इसमें कंटेंट मैकेनिक्स का है। तो कोई स्टूडेंट अगर मैकेनिक्स के लिए इसको ज्वाइन करना चाहता है, तो वो इस पर क्लिक करेगा। जाहिर सी बात है, पहले उसे रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद जब वो इस पर क्लिक करेगा तो सेल्फ एनरोल्ड हो जाएगा। ओके, बिकॉज दिस कोर्स इज ओपन फॉर सेल्फ एनरोलमेंट। ओके, यानी कि यहाँ जिसने वो कोर्स डिज़ाइन किया है, उसका रोल कुछ नहीं होगा। इस वेबसाइट पे कोर्स अवेलेबल है,
कोई स्टूडेंट आएगा, उसको सेल्फ एनरोल करेगा, फिर उसके बाद जब उसको पास आउट कर लेगा, अपना सर्टिफिकेट वगैरह डाउनलोड करके वो हट सकता है। उसका कोई रोल नहीं है इससे कि वो अ, उसको कोई जिसने बनाया उससे भी कोई उसका इंटरेक्शन होना ज़रूरी नहीं है, ये मस्ट नहीं है। यहाँ देखिए, क्योंकि आपको एग्ज़ाम वगैरह कंडक्ट करने हैं, तो आपके पास बहुत सारी फ्रीडम होती है। आप किसी कोर्स में आप रेस्ट्रिक्शन रखना चाहते हैं उसके लॉगिन के लिए, उसके एक्सेस के लिए, उसके किसी पर्टिकुलर कहते हैं कि कंटेंट के एक्सेस के लिए आप अगर कोई पासवर्ड रखना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैंने इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए भी एक पासवर्ड रखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, जैसे कि ये कोर्स आपका सेल्फ एनरोलमेंट के लिए ओपन था, दिस कोर्स इज़ नॉट अवेलेबल फॉर दी सेल्फ एनरोलमेंट। इसको जब कोई क्लिक करेगा तो ये इससे की मांगेगा, और उससे पहले ये आपसे लॉगिन मांगेगा, ठीक है। जब तक आप लॉगिन नहीं करेंगे इस वेबसाइट पे, तो बेसिकली अब ये मेरी एक अलग वेबसाइट है, ठीक है। जहाँ से ये क्रिएट हुई थी जिनोमियो.com से, अब ये अपने आप में एक अलग वेबसाइट हो चुकी है। तो अगर किसी स्टूडेंट को ये कोर्स ज्वाइन करना है, जो कि आपने देखा कि यहाँ पर 2 कोर्स अवेलेबल हैं, तो इन दोनों कोर्सेज़ को ज्वाइन करने के लिए उसको अब इस वेबसाइट पे, जो कि कह सकते हैं कि harun.gnome.com एक इंडिपेंडेंट टाइप की वेबसाइट है, इस पे लॉगिन करना होगा या इस पे रजिस्टर करना होगा। तो इस पे रजिस्टर करने के लिए ज़ाहिर-सी बात है, जिसने यहाँ फर्स्ट टाइम अगर कोई आया है तो उसको यहाँ क्लिक करके क्रिएट न्यू अकाउंट, उसको अपना अकाउंट बनाना होगा, तब वो अपने उसी यूज़र नेम और पासवर्ड से यहाँ लॉगिन करेगा, एंड देन ही और शी कैन एक्सेस द कंटेंट विद इन दिस डोमेन। ओके, सो मैं अभी अपने एडमिन अकाउंट से आपके इसी कोर्स को एक्सेस करके दिखाता हूँ। तो ये मैंने अपने लॉगिन किया एडमिन अकाउंट से। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक यूज़र का नाम रखा हुआ है डॉक्टर मुशीर गलगोटिया। ये किस पर्पज़ से रखा है, तो वो मैं आपको पर्पज़ अभी एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ मैं काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा आपको वन बाय वन, जिसमें कि एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप कोई कोर्स डिज़ाइन करते हैं, तो उस कोर्स डिज़ाइन करने में आप एक बच्चे को एक एनरोलमेंट सर्टिफिकेट देना प्रेफर करते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपने कोर्स को अपने सिलेबस के हिसाब से, अपनी यूनिवर्सिटी या स्कूल कॉलेज के सिलेबस के हिसाब से डिज़ाइन किया है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, सो ऑन। सो डिपेंडिंग अपॉन द डिज़ाइन, आप चाहेंगे कि जब बच्चा उसको पास कर ले, जब उसको सक्सेसफुली उसको अटेम्प्ट करके मार्क्स ले ले, ग्रेड ले ले, तो उस बच्चे के पास एक सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, ठीक है। और वो सर्टिफिकेट ऐसा होता है विच कैन बी वेरीफाइड एनी टाइम ऑनलाइन। ओके, तो उस पर QR कोड होगा। और तो यहाँ पर जनरली 2 तरह के सर्टिफिकेट हम लोग देना प्रीफर करते हैं बच्चों को। और टीचर के ऊपर होता है वो किस चीज़ के लिए कौन सा सर्टिफिकेट देना चाहता है। टीचर चाहे तो उसको यहाँ पे कोई एक छोटे काम के लिए भी एक सर्टिफिकेट अवार्ड कर सकता है, वो चाहे तो पूरे कोर्स के लिए, एक बहुत बड़े टास्क के लिए भी दे सकता है, जिसमें नंबर ऑफ टास्क हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ एक एनरोलमेंट सर्टिफिकेट है, ये मैंने डिज़ाइन किया है। ऑलराइट, तो इसको पहले मैं आपको दिखाऊँ कि ये कैसा दिखता है, फिर उसके बाद मैं इसके बारे में डिटेल बताऊँगा। तो पहले तो मैंने क्लिक किया एनरोलमेंट सर्टिफिकेट पे, तो ये तो सिर्फ आपका HTML पेज खुला है, यानी कि जो एक पेज खुल जाता है, उसके बाद नीचे एक लिंक लिखा हुआ है, बटन है कि गेट द सर्टिफिकेट। ओके, तो यहाँ लिखा है क्लिक द बटन बिलो टू ओपन योर सर्टिफिकेट इन ए न्यू विंडो। ओके, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे गेट द सर्टिफिकेट, तो आपके पास ये सर्टिफिकेट जो है डाउनलोड हो जाएगा। एज यू कैन सी ये सर्टिफिकेट डाउनलोड हो गया। तो यहाँ आप देखिए कि यहाँ पर क्या क्या डिटेल है जो सर्टिफिकेट में आई है अपने आप। तो यहाँ देखिए, ये बेसिकली ये वो पिक्चर है जो मेरे इस वक्त यूज़र की पिक्चर है, एडमिन की पिक्चर है। तो आप देखिए यहाँ पे मैंने अपने जो यूज़र की जो पिक्चर यहाँ लगाई हुई है, आप देख सकते हैं कि ये राइट कॉर्नर में ये मेरे यूज़र की यही पिक्चर है। तो यहाँ सर्टिफिकेट जो जनरेट होगा स्टूडेंट के लिए, वहाँ उसकी पिक्चर आ जाएगी। जब वो अपने प्रोफाइल पे अपनी एक्चुअल पिक्चर वहाँ लगाएगा, तो ये उसकी एक्चुअल पिक्चर की जगह आ जाएगी। यहाँ मैंने अपनी यूनिवर्सिटी का लोगो डाल दिया है, ठीक है। तो इस सर्टिफिकेट के डिज़ाइन में आप क्या-क्या कंपोनेंट रखना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है, कंप्लीट फ्रीडम है। ये सिर्फ़ एक ओपन एरिया है जो आपको प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। और इसमें फिर बहुत सी सेटिंग है। आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आएँगे कि ये कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे। तो इसमें ऑलमोस्ट सब डूएबल है। बस ये है कि ये एक सिंपल सर्टिफिकेट है। तो सिंपल सर्टिफिकेट ये है जो इसके प्लगइन में पहले से डिफाइंड है, यानी कि जो ये जिनोमियो.com है, ठीक है। इस जिनोमियो.com में जब आप कोई सर्टिफिकेट डिज़ाइन करेंगे, ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें पहले से डिफाइंड होती हैं वहाँ पे। अभी मैं आपको वन बाय वन स्टेप वाइज़ बताऊँगा कि क्या चीज़ पहले से डिफाइन होती है। तो आप जब सर्टिफिकेट डिज़ाइन करेंगे, तो आप ये यहाँ जैसे ये देख रहे हैं सब लिखा हुआ है, ये सब ये मेरे करने से आया है, ये पहले से नहीं था। ऑलराइट, ये कलर्स, ये बैकग्राउंड कलर, या फिर ये टेबल, ये इस तरह से आउटलाइन, ये सब चीज़ें मैंने बनाई हैं।
तो इसको कैसे करेंगे ये सब मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए साइट एडमिनिस्ट्रेशन है, आप एज ए लॉगिन एज ए एडमिन जब लॉगिन करेंगे, राइट नाउ आई एम एडमिन, तो फिर यहाँ साइट एडमिनिस्ट्रेशन पे आप जाएंगे। तो वहाँ जाने के बाद ठीक है, फिर आप बहुत सारे चेंजेस इस अपने इसी एरिया में, अपने इसी डोमेन में, अपने इसी वेबसाइट में कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं कि जो भी चेंज आपने की वो पर्टिकुलर कोर्स के लिए की है, तो वो चीज़ें बाद में एक्सप्लेन होंगी। लेकिन अभी फ़िलहाल आप ये समझिए कि जब आप एक सिंपल सर्टिफिकेट बनाएँगे, तो वो सिंपल सर्टिफिकेट इसी डोमेन के अंदर पहले से डिफाइंड होता है। ठीक है? तो उस सिंपल सर्टिफिकेट में कौन-कौन से कॉलम होंगे, तो आप पहले ये देखिए कि इसमें ये जो क्यूआर कोड है, ये सर्टिफिकेट जब जनरेट होता है, तो उस दौरान ये इस पे प्रिंट हो जाता है। ओके? अब इसमें ये जो बॉर्डर है, चारों तरफ आप देख रहे हैं, ये चारों तरफ ये जो बॉर्डर है, ये बॉर्डर ये इस सर्टिफिकेट उसने नहीं दिया, जिनोमी.com ने नहीं दिया है। ये प्री डिफाइंड नहीं है। ये आपको पहले से बना के रखना होगा।